हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से गणित परिचय के प्रश्नावली 2 करने वाले हैं, जिसमें कि प्रश्न 1 से लेके 19 तक दिए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2 देखते हैं। प्रश्नावली 2 में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना। अगर कोई बड़ी संख्या दिया हुआ है तो उसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो पढ़ने और लिखने का 2 विधि है। आप लोग भारतीय अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए हम संख्याओं को आवर्तों में बांटते हैं। दाईं ओर से प्रथम 3 अंकों को इकाई आवर्त कहते हैं। फिर 2 अंकों को हजार का आवर्त कहते हैं। इसी तरह 2 अंकों को क्रमशः लाख का आवर्त एवं करोड़ का आवर्त कहते हैं। पढ़ने की सुविधा के लिए आवर्तों के बीच कॉमा देते हैं या कुछ जगह छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कोई बड़ा संख्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए हम संख्याओं को आवर्तों में बांटते हैं। आवर्त में बांट दिया जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय स्थानीय मान सारणी में संख्याओं को लिखना, या आवर्त में बांट दिया गया। ये इकाई आवर्त है, ये हजार का आवर्त है, ये लाख का आवर्त है, ये करोड़ का आवर्त है। ठीक है, तो ये आवर्त में बांट दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए आवर्तों में बांटते हैं। दाईं ओर से प्रथम 3 अंकों को इकाई आवर्त मानते हैं। देखिए इधर दाईं ओर से, इधर से प्रथम 3 अंकों को, जैसे ये हो गया इकाई अंक हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, तो इसे क्या इकाई आवर्त मानते हैं। कौन सा आवर्त मानते हैं? इकाई आवर्त मानते हैं। उसके बाद फिर 2 अंकों को हजार का आवर्त मानते हैं। देखिए 2 अंक ये है, ये हो गया एक, है ना, और ये हजार का आवर्त मानते हैं। इसको यहाँ पे देखिए हजार का आवर्त लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार हो गया, फिर ये 10,000 हो गया। फिर देखिए फिर 2 अंकों को हजार का आवर्त मानते हैं। इसी तरह से 2 अंकों को क्रमशः लाख का आवर्त मानते हैं एवं करोड़ का आवर्त मानते हैं। ठीक है, पढ़ने की सुविधा के लिए आवर्तों के बीच कॉमा देते हैं या फिर कुछ जगह छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अंकों को कर दिया गया। हजार का आवर्त में 2 अंक है ना, लाख के आवर्त में 2 अंक है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ 10 करोड़ है। ठीक है, तो इसे लिखा कैसे जाता है, देखिए इधर बड़ी संख्या है। यही तो बोला गया था कि पहले 3 अंक है ना, प्रथम आवर्त में जैसे इकाई आवर्त में 3 अंकों, फिर हजार के आवर्त में 2 अंकों, फिर लाख के आवर्त में 2 अंकों, है ना, फिर करोड़ के आवर्त में, ऐसे लिखते हैं। या तो हम लोग कॉमा देते हैं, जैसे कि 3 अंकों के बाद पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ऐसे करके कॉमा देते हैं, या तो फिर कुछ जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5,30,10,304। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 करोड़, तो देखिए 5 को करोड़ में रख दिए। ठीक है, 5 को करोड़ में रख दिया। 30 लाख, देखिए यहाँ लाख का ये है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 30 दे दिया ना, 30 लाख, जैसे कि ये 10 लाख के टर्म में है तो 30 लाख हो गया ये। ठीक है, और फिर क्या है 304। अब देखिए हजार में यहाँ 304, तो 100 सैकड़ा में आएगा यहाँ, तो 304 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे नहीं कुछ तो एक जीरो दे दिया। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये संख्या नाम है या संख्या के, मतलब ये शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पे अंकों में बताया गया। ये 15 करोड़ 25 लाख, देखिए 15 करोड़, करोड़ में है 15 करोड़, देखिए 15 करोड़ कर दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं 25 लाख, तो लाख में एडजस्ट कर दे इसको, 25 लाख है, हो गया ना 25 लाख। फिर क्या बोल रहे हैं 55,000, अब हजार में दे दिया 55 को, 55,000। ठीक है, अगर 5,000 की ओनली बातें करता तो यहाँ 55, यहाँ 0 5 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हो जाता। 55,720, देखिए 720 कर दिया। ठीक है, इसमें भी देखिए बोला जा रहा है 64 करोड़, देखिए करोड़ में 64 को लिख दिए,
ठीक है। उसके बाद है 21,000। अब हजार में आके लाख में कुछ नहीं है, तो लाख में कुछ नहीं बोला जा रहा, तो उसके जगह पे 0 दे दिया। ठीक है, फिर क्या आ जा रहा है 21,000, तो 21 को हजार में दे दिए, 21,000, 21,027। देखिए 21,000, अब यहाँ डायरेक्ट 27, सैकड़ा में कुछ नहीं है, डायरेक्ट 27 बोले तो सैकड़ा की जगह 0 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। इस विधि को ये जो लिखने का तरीका है, ये है भारतीय पद्धति में, ये भारतीय अंकन पद्धति में लिखा गया, या भारतीय संख्या पद्धति भी बोलते हैं, जो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय संख्या पद्धति में ऐसे लिखा जाता है। भारतीय संख्या पद्धति में होता है इकाई, दहाई, देखिए हम लोग इधर लिख रहे हैं, भारतीय संख्या पद्धति में होता है, भारतीय संख्या पद्धति में होता है इकाई, दहाई, फिर होता है सैकड़ा, उसके बाद होता है हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद होता है लाख, उसके बाद होता है 10 लाख, उसके बाद होता है करोड़, उसके बाद होता है 10 करोड़, करोड़, मतलब इसी तरह से लिखते जाते हैं। करोड़, उसके बाद होता है अरब, है ना, 10 अरब, है ना, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संख्या पद्धति में इस तरह से लिखे जाते हैं। और भारतीय संख्या पद्धति में लिखने का मतलब है कि पहले आवर्त में पहले 3 अंक के बाद हम कॉमा देंगे, या तो फिर 3 अंक के बाद ही गैप छोड़ेंगे। सो नहीं कि जैसे कि हम 2 अंक के बाद, जैसे ये है ना, यहाँ पे एक गैप छोड़ दिए, ऐसे फिर ये यहाँ पे 54 लिख दिए, ऐसे कॉमा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ये भारतीय अंकन पद्धति में लिखने का मतलब है कि पहले दाईं ओर से 3 अंक के बाद हम गैप छोड़ेंगे या कॉमा देंगे, फिर 2-2 अंक के बाद छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से पढ़ने में भी आसान हो जाएंगे। देखिए जैसे कि इधर से यहाँ हम पढ़ सकते हैं, ये इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। कैसे, कितना ये है, देखिए 1 मिनट, अगर इसको हम लोग शब्दों में लिखें तो ये कितना है, इधर से पढ़ के देखेंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब यहाँ करोड़ पे आ गया है ना, करोड़ पे आ गया तो कितना है, तो नहीं कुछ, तो इसके आगे कितना है, 0 है। इसको हम बोल सकते हैं ये 4 करोड़, ये कितना हो गया, 4 करोड़ 56,35,432। ठीक है, इसे हम लोग चाहेंगे तो शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शब्दों में लिखना है तो कितना लिखें इसको, 4 करोड़ 56 लाख, 56 लाख 35,000, 35,000, 35,400, 132, 32 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसमें मेन चीज ये जानना है कि भारतीय संख्या पद्धति में ऐसे लिखते हैं कि पहले 3 अंक के बाद कॉमा होता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद देते जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका, इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ है, मतलब ये कितना करोड़ है, 18 करोड़। जैसे 10 करोड़ में आ गए तो ये हो गया 18 करोड़ 89 लाख 55,432। मतलब इस तरह से लिखने का मतलब होता है कि पढ़ने में आसानी होती है ना, और इसी तरह से लिखा जाता है। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग शब्दों में, ये कितना हो गया, 18 करोड़, 18 करोड़, 18 करोड़ 89 लाख, 89 लाख 55,432, 432, 32 ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं ना, पहले 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद 2-2 अंक के बाद देते जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इधर से पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब ये हो गया 35 करोड़ 98 लाख 64,217, 35 करोड़, 35 करोड़, 35 करोड़
98 लाख 64 217 ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भारतीय अंकन पद्धति में ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए, पहले प्रथम आवर्त में इकाई को है ना, उसके बाद हजार को दो दो करके है ना, ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये है भारतीय संख्या पद्धति को लिखने का तरीका। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आ जाइए अंतरराष्ट्रीय संख्या विधि या पद्धति में कैसे लिखते हैं। ये तो हो गया भारतीय संख्या पद्धति। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय विधि से संख्याओं को पढ़ने के लिए दाईं ओर से तीन अंकों का समूह लेते हैं। वो भारतीय संख्या पद्धति में क्या था कि दाईं ओर से पहले तीन अंकों की संख्या का क्या आवर्त बनाता था, है ना, पहले 3 अंकों का, उसके बाद 2 अंकों का। और ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या है कि दाईं ओर से 3 अंकों का समूह बनाते हैं। पहले समूह को इकाई आवर्त कहते हैं, पहले समूह को इकाई आवर्त कहते हैं, और दूसरे समूह को हजार का आवर्त कहते हैं, और तीसरे समूह को मिलियन का आवर्त, और चौथे समूह को बिलियन का आवर्त कहते हैं। और इधर भारतीय संख्या पद्धति में क्या था कि प्रथम आवर्त को इकाई आवर्त कहते थे, है ना, दूसरे आवर्त को क्या कहते थे, हजार का आवर्त, तीसरे को लाख का, चौथे को क्या करोड़ का कहते थे ना। तो उस तरह से यहाँ 3 संख्याओं का आवर्त बनाना है। भारतीय संख्या में था पहले 3 संख्याओं का, उसके बाद 2 का, और यहाँ है कि पहले 3 संख्याओं का। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस सारणी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहले इकाई के आवर्त में 3 संख्या है ना, इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। हजार वाला में क्या है, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, और फिर क्या है, उसके बाद मिलियन में क्या है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, फिर क्या है 100 मिलियन, और फिर उसके बाद बिलियन में क्या है, 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है को अंतरराष्ट्रीय विधि से शब्दों में लिखें। देखिए ये तो भारतीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ है ना, पहले 3 अंकों के बाद है, उसके बाद 2 अंकों के बाद है गैपिंग, 2 अंकों के बाद। तो ये भारतीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ है, इसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखना है। अगर भारतीय संख्या पद्धति में अगर इसको पढ़ें तो देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 12,32,63,718 ये है। और अगर इसे अंतरराष्ट्रीय संख्या विधि में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करना है, 3 अंकों के बाद, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ 3 अंकों के बाद, पहले 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद। तो पहले इसको कैसे पढ़ते हैं, तो पहला क्या होता है, ये देखिए, अगर इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, प्रथम आवर्त में इकाई आवर्त में 3 गो, फिर यहाँ पे दिया हुआ है ना हजार के आवर्त में 3 गो, मतलब सब 3 अंकों के बाद होते जाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये कितना है, तो ये कितना हो गया, देखिए ये क्या है, इकाई में है, ये हजार में है, ये क्या हो गया, मिलियन में हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रथम आवर्त में इकाई वाला है, दूसरा आवर्त क्या है, हजार का है, तीसरा आवर्त मिलियन का है। इसको क्या पढ़ेंगे, 123,265,718। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों में 123,265,718। तो ये है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को लिखने का तरीका, ऐसे लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को और भारतीय संख्या पद्धति को। चलिए एक दो को और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है। देखिए अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है देखिए ये भारतीय संख्या पद्धति में दिया होगा। अगर भारतीय संख्या पद्धति में अगर इसको पढ़ें तो कितना हो जाएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 5,86,40,213।
अगर इसी को हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ें तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 8 फिर क्या 6, मतलब 3 अंक के बाद करते जाएंगे ना, 40 2 1 3, मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे, दाएं तरफ से ही 3 अंक, 3 ये हो गया, ये फिर 3 हो गया। अब ये इसको पढ़ना है, पहले आवर्त होता है इकाई वाला, और फिर दूसरा क्या होता है हजार वाला, और तीसरा क्या होता है मिलियन वाला। तो मतलब ये कितना हो गया, 58,640,217। बस ऐसे ही तो लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को कैसे लिखते हैं। और आगे के चैप्टर में जितना इसके इस चैप्टर में इसी तरह से इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए। तो चलिए आगे की वीडियो में इसका क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। और आज हम लोग यहाँ तक समझे कि कैसे भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को लिखते हैं। अगर हम लोग बात करें दोनों को, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं ना कि देखिए अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी को लिखने पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, पहले इकाई वाला, बस वही सेम चीज है ना, यहाँ हजार वाला है, यहाँ मिलियन वाला है, इसके बाद बिलियन वाला होता है। यहाँ पे देखिए दोनों को लिखा गया है ना, यहाँ पे दोनों दिया गया। देखिए संख्या एक ही है, कितना है इतना है, और ये भारतीय विधि में भी लिखा गया है और अंतरराष्ट्रीय विधि में भी लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, पहले 3 अंक के बाद कमा दिया, उसके बाद 2 अंक के बाद करते गया, तो ये कितना हो गया 24,56,89,230, दिखा ना 24,56,89,230। इसी को अंतरराष्ट्रीय विधि में कैसे लिखे, पहले 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद, इसको कितना हो गया 245,689,230, यहाँ पे लिखा हुआ। तो ऐसा ही लिखा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए रहने देते हैं आज तक यहीं तक।